Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. एक बहुत कॉमन क्वेरी है लोगों की, ये बोलते हैं कि प्रैक्टो पे कंसल्टेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और बाकी जो मैं आपको एडवाइस होगा वो जेन्युइन एडवाइस होगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टो के बारे में मैं बोलूँगा कि प्रैक्टो में डॉक्टर्स को बहुत कम कंपनसेशन मिलता है, स्पेशलिस्ट को 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ मिलता है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू। तो आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, आपको कंपनसेशन कम मिल रहा है और उनकी टाइमिंग्स ऐसी होती है कि वो आपको बोलेंगे कि नाइट में सब पेशेंट देख लो वगैरह, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इफेक्ट होता है। एक एज के बाद आपको नाइट में अपने कंसल्टेशन लिमिटेड रखने चाहिए। और वहाँ क्या है, वहाँ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टो पे आपको इमरजेंसी पेशेंट ही नाइट में मिलेंगे। वहाँ कोई भी ऐसे पेशेंट भी आते हैं 4 साल से कान दर्द रहता है, मैं नाइट में फ्री हुआ इसलिए आपको नाइट में कंसल्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी। दूसरी चीज़ क्या होता है, यूएस कनाडा वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट एक साल में मिलती है, जो नॉन एनआरआईज है, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, वहाँ सेटल है, वो आपको रात में कॉल करेंगे क्योंकि वो टाइम जोन का रेफरेंस है। सो आप कहीं ना कहीं सफ़र करोगे। तो बहुत टेली कंसल्टेशन ऐप है, आप बाकियों पे काम करो, प्रैक्टो पे मत काम करो। और एक्चुअली प्रैक्टो काफ़ी अनएथिकल काम भी करता है कि जैसे कि क्या होता है, प्रैक्टो अनएथिकल काम इसमें करता है कि जो डॉक्टर इंडिया में बैठे हैं वो इंडिया के बाहर कंसल्ट के पेशेंट का कंसल्टेशन नहीं दे सकते, भले वो इंडियन है वहाँ जाके सेटल है वगैरह। एज पर एनएमसी गाइडलाइन यू कांट डू, बट प्रैक्टो मतलब एक्सपेक्ट यू टू डू दैट, इवन मेनी टाइम्स फोर्सेस यू टू डू दैट, तो जो कि अनएथिकल काम है। सो एज पर एनएमसी गाइडलाइन आपको ये नहीं करना है, नहीं तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर वो या एज ए एम्प्लॉयर आपका वो भले उस पर कोई लीगल एक्शन हो नहीं हो, आप पे प्राइमरली होता ही है क्योंकि आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन और प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ होता है। तो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा चीज़ क्या है कि बाकी ऐसा भी काफ़ी बार देखा गया है कि कंसल्टेशन्स के चार्जेस वगैरह के बारे में, तो ये भी चीज़ है, एक ही प्रॉपर पे नहीं होता है। आप बहुत पेशेंट देखोगे तो महीने में जाकर 15-20 हज़ार करोगे। मतलब मैं बताऊँ, पेशेंट से 650 रुपीज़ 700 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, आपको उसके 100 रुपीज़ मिलते हैं, कई बार उससे भी कम मिलते हैं, 70-80 रुपीज़ मिलते हैं। बाकी पेशेंट्स क्या होते हैं, पेशेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 650-700 रुपीज़ देते हैं, वो एक्सपेक्ट है कि आप उसको 4-5 मिनट दो, लेकिन 4-5 मिनट पॉसिबल नहीं होता एज अ स्पेशलिस्ट, बिजी स्पेशलिस्ट आपका। और इवन आप में ने कई बार मान लो आप इमरजेंसी में हो, आपने पेशेंट नहीं अटेंड किया शुरू, आप 2 मिनट हो गया पेशेंट नहीं अटेंड किया, 1-1.5 मिनट हो गया पेशेंट ने, तो प्रैक्टो के क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स आपको 4-5 बैक टू बैक कॉल करेंगे, मतलब अननेसेसरी आपको मेंटल पीस इफेक्ट होता है। सो बाकी ऐप्स में ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत ऐप्स हैं, आप ढूंढ सकते हो, बहुत ढेर सारे ऐप्स हैं। सो मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टो पे कंसल्टेशन आइडियली नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। और मैं अपने ऐसे 30-40 कलीग्स हर स्पेशलिटी के, सर्जिकल नॉन सर्जिकल स्पेशलिटी से बात करके ये बेसिकली वीडियो बनाया हूँ कि उनका भी यही ओपिनियन है कि आपको प्रैक्टो पे कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, स्पेशली जो इंस्टेंट कंसल्टेशन है। अगर आप अपनी क्लिनिक को एडवर्टाइज करके प्रैक्टो पे कंसल्टेशन ले रहे हो, आपके पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आ रहा है, तो अलग बात है। दैट इज मतलब कि आप एक प्रैक्टो को एज ए बॉटल यूज करो। प्रैक्टो पे कंसल्टेशन देना मतलब इंस्टेंट कंसल्टेशन आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। थैंक यू।